न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनते चलते हैं। शरद पवार का एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान, कहा अब आगे की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस बात की पुष्टि खुद शरद पवार ने की है। हाल ही में एनसीपी नेता और भतीजे अजित पवार से शरद पवार की मनमुटाव की खबरें सामने आई थी। कहा जा रहा था कि शरद पवार अजित पवार के बीजेपी के साथ जाने को लेकर चल रही अटकलों से काफी नाराज थे। पति शरद पवार के इस ऐलान के बाद उनकी पत्नी प्रतिभा पवार रो पड़ी। हालांकि उनके इस ऐलान के बाद पार्टी में कई लोग दुखी हो गए। पार्टी से जुड़े कई नेताओं की ओर से उनके इस फैसले पर फिर से विचार करने को भी कहा जा रहा है। पार्टी के नेता शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार अपने फैसले पर विचार करें। भतीजे अजित पवार ने कहा कि ऐसे इस्तीफे का ऐलान सही नहीं है। अजित पवार ने कहा शरद पवार 1 मई को ही अपने इस्तीफे को लेकर ऐलान करने वाले थे, लेकिन एमवीए की रैली की वजह से उन्होंने यह विचार टाल दिया। अजित ने कहा कि पवार साहब ने कुछ दिन पहले ही सत्ता परिवर्तन की बात कही थी। इन इस्तीफा के इस फैसले को उनकी उम्र और सेहत के लिहाज से भी देखना चाहिए। अजित पवार ने यह भी कहा कि पवार साहब से सलाह मशवरा करके नए नेतृत्व का फैसला लिया जाएगा। साथ ही जो भी पार्टी के नया अध्यक्ष बनेगा हम उसकी अगुवाई में काम करेंगे। एनसीपी का मतलब ही शरद पवार है। मैं वादा करता हूं कि पवार साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। सार्वजनिक जीवन में संन्यास नहीं। शरद पवार अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते समय शरद पवार ने कहा कि आज मैं एनसीपी के अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला करता हूं। एनसीपी की में आगे एक समिति नियुक्ति की जाएगी। मुझे पता है कि कहां रुकना है। मेरे पास एमपी के रूप में 3 साल बाकी है और मैं राज्य और केंद्र के मुद्दों को देखूंगा। उन्होंने आगे कहा, मैं विभिन्न सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य मुद्दों के लिए काम करूंगा। मेरा संन्यास सार्वजनिक जीवन से नहीं है। हालांकि एनसीपी कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि शरद पवार अपने संन्यास का फैसला वापस ले। शरद पवार ने अपनी किताब का किया विमोचन। शरद पवार ने आज अपनी किताब लोक माझे सांगाती का विमोचन किया। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। शरद पवार ने कहा कि मैंने बतौर अध्यक्ष एनसीपी के तौर लंबे समय तक काम किया। अब मैं चाहता हूं कि कोई दूसरा इस जिम्मेदारी को उठाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अतीक अहमद की हत्या के बाद अब सीएम योगी का रामचरितमानस वाला दाव, जाने किसे दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रामचरितमानस की चौपाई पढ़कर अपराधियों को तल्ख में अपना संदेश दिया। सीएम योगी ने पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दिया है। रामचरितमानस की पंक्तियां सुनाकर इशारों में सीएम योगी अपराधियों को संदेश देते हुए कहा, कर्म प्रधान विश्व रची रखा, जो जसं करही तो तसं फल चाखा। इस दौरान उन्होंने आगे कहा, कुछ लोगों ने प्रयागराज की धरती को अन्याय व अत्याचार की जगह बना दी थी, लेकिन प्रयागराज की धरती किसी को निराश नहीं करती है। पिछला कुंभ यूनिक इवेंट के तौर पर आयोजित हुआ था। बीजेपी का मेयर चुना गया तो कुंभ का आयोजन और भी भव्य होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है, क्योंकि सरकार की कार्रवाई 0 टॉलरेंस नीति पर है। प्रयागराज की धरती किसी को निराश नहीं करती। गणेश केसरवानी जीते तो यहाँ नए कार्यकर्ताओं की सुजरन की शुरुआत होगी। भारत के बारे में अब दुनिया का नजरिया बदल चुका है। तुष्टीकरण तो कभी प्रोत्साहित नहीं किया, हमने सशक्तिकरण का काम किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओल्ड पेंशन लागू होने से कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, जानिए कितनी बढ़कर आई सैलरी। अगर आप या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है
तो यह खबर आपको खुश कर देगी। केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की जा रही है। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए कुछ कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ से पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। पिछले दिनों 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का नया वेतन मई में कर्मचारियों के खाते में आ गया है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिला। हिमाचल सरकार की तरफ से मई में दिए गए अप्रैल के वेतन में से न्यू पेंशन स्कीम का शेयर नहीं काटा गया है। मई की 1 तारीख को कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिला है। अभी तक कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस के मद से 10% वेतन कटता था। इसके अलावा सरकार की तरफ से इस मद में 14% की हिस्सेदारी की जाती है, लेकिन सरकार ने अप्रैल की सैलरी से कर्मचारियों के वेतन से 10% पैसा नहीं काटा है और यह उन्हें सैलरी के रूप में मिला है। ऐसे ही दिन भर में और खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।